गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। दो लेक्चर आपके हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने बात की थी कि क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनके टाइप्स की बात की थी। वेक्टर बताया था मैंने आपको, स्केलर बताया था, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। और क्वांटिटी क्या होती हैं, है ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये बात की थी हमने पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हमने क्या बात की थी, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको मोशन बताया था, पोजीशन बताया था, ये सारी बातें हुई थी हमारी, है ना। ये और आज हम जो पढ़ेंगे, देखो मोशन तो हमने पढ़ लिया और उसके टाइप भी पढ़ लिए पिछले लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी, ये सारी बातें हम करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये लखनऊ है, ये लखनऊ सिटी है, ठीक है। और यहाँ पे ये मान लिया दिल्ली है, ये क्या है, दिल्ली, ठीक है। अब लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए हमारे पास दो तीन ऑप्शन है। भाई हम प्लेन से भी जा सकते हैं, हम कैसे जा सकते हैं, हम प्लेन से भी जा सकते हैं। भाई जो प्लेन से जाना चाहे प्लेन से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी प्लेन से चले जाओ। तो प्लेन से हम कैसे जाएंगे, प्लेन से तो सीधे जाएंगे ना, पहुंच गए। बस से जाना हो किसी को तो बस से चले जाओ, बट बस का रास्ता सीधा नहीं होता है। बस का रास्ता कैसा होता है, आड़ा तिरछा कैसा भी हो सकता है ना। जैसे कि हम लखनऊ से चलना स्टार्ट किए, बस पहले हमारे यहाँ आगरा मथुरा होते हुए ऐसे पहुँच गए, ये रास्ता हो गया, ठीक है। ये डायरेक्ट एयर वाला रूट है ना। ये बस का रूट है, यहाँ से क्या जा रही है, यहाँ से आपकी बस जा रही है। ये एक बस बना लेते हैं बढ़िया सी, ये बस वाला रूट है तो बस बना देते हैं एक छोटी सी। ये लो जी, ये बस बन गई आपकी। ओहो, बस बनने में इतने नखरे क्यों कर रही है आज। तो ये जी आपकी बस बन गई, ठीक है। ये वाले रूट से बस जा रही है, ठीक। एक रूट और मान लेते हैं हम, ये ट्रेन वाला रूट है। इस रूट से आपकी ट्रेन जा रही है, इस रूट से क्या जा रही है, ट्रेन। तीनों रास्ते हैं अपने पास। ट्रेन से भी जा सकते हो भाई आप, बस से भी जा सकते हो, है ना। ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो और प्लेन से भी जा सकते हो, तीनों रास्ते अवेलेबल हैं। तो ये आपका रूट फर्स्ट मान लो, ये रूट सेकंड मान लो और ये रूट थर्ड मान लो। और ये आपकी ट्रेन ऐसे जा रही है, ये पीछे डिब्बे लगे हुए हैं, पीछे डिब्बे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपकी ट्रेन जा रही है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, तीन रास्ते हैं हमारे पास जाने के लिए। या तो हम डायरेक्ट चले जाएं लखनऊ से दिल्ली, दूसरा हम कैसे जा सकते हैं, बस से चले जाएं हम, बस वाला रास्ता भी है और ट्रेन वाला रास्ता भी है आपका, ठीक है। तो अब अगर हमें जाना है या फिर हमें ये बताना है कि भाई हम लखनऊ से दिल्ली आए तो हम कितना चले, एक्चुअल में हमने कितनी डिस्टेंस कवर की, है ना। अगर रास्ता जो आपका पहला है, ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कितना है, 400 किलोमीटर। बस वाला रास्ता ये डायरेक्ट है तो मिनिमम ही होगा भैया, है ना। बस वाला कितना है, बस वाला है 500 किलोमीटर और ये ट्रेन वाला है आपका 450 किलोमीटर, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम पहले प्लेन से आए, चलो हमने प्लेन की बात कर ली, तो भैया हमें कितना चलना पड़ेगा। आप प्लेन में बैठ गए और प्लेन वहाँ से उड़ान भरी और यहाँ आ गया, तो प्लेन टोटल कितना चला, तो प्लेन कितना चला होगा, प्लेन चला होगा 400 किलोमीटर। चलो अगर आप बस से आते हो तब आप कितना चलोगे, अगर आप बस से आते हो तब बस में बैठ गया, बस इतना कवर करेगी, कितना 500 किलोमीटर। मतलब बस में बैठ के आते हो तो आप कितना चलते हो बस के साथ, एक्चुअल में बस में बैठे हो और बस कितना रास्ता कवर करती है, 500 किलोमीटर, है ना। प्लेन में आते हो एकदम सीधे आ जाते हो तो 400 किलोमीटर, क्योंकि बस तो ऐसे आड़े तिरछे रास्तों से जाती है ना। और ट्रेन, अगर ट्रेन से आते हो तब आप कितने रास्ता कवर करेगा, ट्रेन कितनी रास्ता कवर कर रही होगी, 450। तो अलग अलग चल रहे हैं ना, मतलब दो पॉइंट के बीच आप अलग अलग रास्तों से अलग अलग डिस्टेंस कवर करके जा सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या है भाई, अलग अलग लेंथ कवर करके जा सकते हो।
तो डिस्टेंस आपकी क्या हो गई? देखो अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल कवर्ड पाथ। क्या होता है? एक्चुअल कवर्ड पाथ, जो कि आप रियल में चल रहे हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ कितना चले आप? चलना मतलब उड़ के आओ या कैसे भी आओ, तो कितनी डिस्टेंस कवर की आपने? 400। यहाँ से अगर आप देखें तो 500, यहाँ से अगर आप देखें तो 400। तो ये अलग अलग रास्ते से जाने पे डिस्टेंस क्या है? अलग अलग है, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल कवर्ड पाथ, जो आप चलते हो। जैसे आप स्कूल से अगर घर जा रहे हो, ठीक है, और 2-3 रास्ते हैं, एक रास्ता 2 किलोमीटर है, एक रास्ता 1.5 किलोमीटर है, एक रास्ता 3 किलोमीटर है। तो अगर आप 2 किलोमीटर रास्ते से जा रहे हो तो भाई 2 किलोमीटर जो स्कूल जिस रास्ते से जाने पे 2 किलोमीटर डिस्टेंस चलनी पड़ती है, तो आप कितना चलोगे? 2 किलोमीटर। 3 किलोमीटर वाले से भी जा सकते हो तो डिस्टेंस कितनी होगी? 3 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर वाले से भी जा सकते हो, डिस्टेंस कितनी? 1.5 किलोमीटर। इस हिसाब से जितना भी आप चलते हैं वो आपका कहलाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब होता है एक्चुअल कवर्ड पाथ, जो कि आप चल रहे हैं। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया इधर बच्चा? अगर हम डिस्टेंस का डेफिनेशन लिखना चाहें तो डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? एक्चुअल कवर्ड पाथ। क्या हो जाएगा? एक्चुअल कवर्ड पाथ। जो रियल में हम डिस्टेंस चल रहे हैं वही हमारा क्या कहलाता है? एक्चुअल कवर्ड पाथ, वही हमारी डिस्टेंस कहलाती है। अगर हम डिस्टेंस को मेज़र करने की बात करें बेटा, तो डिस्टेंस को हम किस में मेज़र करते हैं? डिस्टेंस को हम किस में मेज़र करते हैं? लेंथ को किस में मेज़र करते हैं? कल बात हुई थी ना, लेंथ को किस में मेज़र करते हैं? लेंथ को हम मेज़र करते हैं मीटर में। तो डिस्टेंस भी क्या है? लेंथ ही तो है जो हम कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर हो जाएगी। तो यूनिट क्या हो गई भैया डिस्टेंस की? तो यहाँ पे यूनिट लिख दें हम, इसकी यूनिट हो गई आपकी मीटर, ठीक है। अब कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? भाई डिस्टेंस तो किसी भी डायरेक्शन में जाके आप कवर कर सकते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जाके डिस्टेंस अलग अलग मिल जाएगी। जैसे 2 पॉइंट है, जैसे इसी का एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो डिस्टेंस कितनी है? 400 किलोमीटर, और इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहाँ अगर हम देखें तो मतलब ज़्यादा डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में जाके आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक टर्म और हम इसके साथ पढ़ेंगे, वो है डिस्प्लेसमेंट। वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर लखनऊ और दिल्ली के बीच का डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो अगर लखनऊ और दिल्ली के बीच मिनिमम डिस्टेंस हम देखें तो वो क्या हो सकती है? यही तो होगी, 400। अरे होगी कि नहीं होगी? ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप इस रास्ते से जाएं, आप इस रास्ते से जाएं या आप इस रास्ते से, पहले दूसरे तीसरे किसी भी रास्ते से जाएं, लेकिन लखनऊ की और दिल्ली के बीच की मिनिमम डिस्टेंस फिक्स्ड ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ किसी एक डायरेक्शन में जाके ही मिलता है। ऐसा नहीं आप लखनऊ से इस डायरेक्शन में निकल जाओ तो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस कवर करके पहुँच जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। आपको जाने के लिए केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना पड़ेगा बेटा, और वो डायरेक्शन क्या होगी? वो सीधी डायरेक्शन, कि आप लखनऊ के ऊपर जाके ऐसे खड़े हो गए, आपने दिल्ली की तरफ देखा और सीधे निकल गए, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर ना? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया? शॉर्टेस्ट पाथ। और वो इसके लिए डायरेक्शन मैटर करती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके ही शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया जा सकता है, सारी डायरेक्शन में जाके कवर नहीं किया जा सकता। बट अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमारी क्या है? किसी भी डायरेक्शन में जाके कवर की जा सकती है। मैग्नीट्यूड इन द सेंस ये चेंज हो सकता है आपका, ये होता है मैग्नीट्यूड। बात हुई थी मैग्नीट्यूड की भी, है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे 400 किलोमीटर है, यहाँ पे 500 किलोमीटर है, यहाँ पे 450 किलोमीटर है ना। तो डिस्टेंस, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर दें तो चाहे आप इस रास्ते से जाएँ तब भी मिनिमम डिस्टेंस कितनी रहनी है? 400 किलोमीटर। चाहे आप बस से जाएँ तब भी लखनऊ, और भाई बस से भी जाओगे तो लखनऊ और इसके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी क्या? भाई मिनिमम डिस्टेंस कम हो जाएगी क्या? वो तो उतना ही रहेगी, है ना, 400 ही रहेगी। तो अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। या फिर डिस्टेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस है वो तो फिक्स्ड ही रहेगी ना, है ना। हाँ, तो देखो
अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ये जैसे मीटर हो गया और ये कैसी क्वांटिटी होगी, डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करती पर डिस्प्लेसमेंट के लिए करती है। तो डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी हो गई, ये एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन होती है, जिनके लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। ठीक है, डिस्टेंस लिख लो जल्दी से, मैं डिस्प्लेसमेंट बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बिटवीन इनिशियल एंड, ये एंड लिख रहा हूँ मैं, समझ जाना, फाइनल पॉइंट। मतलब जहाँ से आपने इनिशिएट किया है और जहाँ जाके ख़त्म किया है उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ से लखनऊ से स्टार्ट किया, दिल्ली में जाके ख़त्म कर रहे हैं, तो आप प्लेन से जाएंगे या बस से जाएं या फिर आप ट्रेन से जाएं, तो इनिशियल पॉइंट लखनऊ ही रहेगा और फाइनल पॉइंट दिल्ली ही रहेगा। आप कहाँ से चल रहे हैं, लखनऊ से चल रहे हैं, तो इनिशिएट वहाँ से कर रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट हो गया। फाइनल पॉइंट, आपकी जर्नी कहाँ ख़त्म हो रही है, आपकी जर्नी दिल्ली में जाके ख़त्म हो रही है, तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, अब किसी भी रास्ते से आएँ या किसी भी पाथ से आएँ, आइदर ट्रेन से और बस से और ट्रेन से, वो एरोप्लेन से, तो इन्हों ही रास्तों में इनिशियल और फाइनल के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वो फिक्स्ड रहेगी। मिनिमम डिस्टेंस जो रहेगी वो क्या फिक्स्ड रहेगी, और वो यही होगी 400 किलोमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ या फिर मिनिमम पाथ, जैसे भी आप जिसको जो श्रद्धा हो वैसे लिख लें, लेकिन मिनिमम वाली सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, शॉर्टेस्ट भी लिख सकते हैं, मिनिमम भी लिख सकते हैं। अब देखो, अगर हम देखें कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है भैया, हमें पता चल गया कि मिनिमम है, ठीक है, हमें पता चल गया कि मिनिमम है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मिनिमम किस डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा ना, यहाँ जाके मिनिमम होगा, बाकी यहाँ जाके मिनिमम कवर करेगा, नॉट पॉसिबल। यहाँ जाके मिनिमम कवर करेगा, नॉट पॉसिबल। यहाँ जाके मिनिमम कवर करेगा, नॉट पॉसिबल। मिनिमम डिस्टेंस अगर हम देखें तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्शन मैटर करती है। तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, ये क्वांटिटी हो जाएगी हमारी, पहले तो यूनिट हमारी मीटर ही होगी, और ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, ये क्वांटिटी हो जाएगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, आई होप एग्जाम्पल समझ में आया होगा आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल अगर हम लें, इसका ही एग्जाम्पल लें। ठीक है, अगर हम प्लेन से आते हैं, ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ, पॉज करके लिख लेना आप लोग। ठीक है, 3 सेक्शन में पहले हम प्लेन से चलते हैं। ठीक है, फॉर प्लेन, क्वेश्चन करके लिख लेना, ये बना लेना। फॉर प्लेन, अगर भैया हम प्लेन से आ रहे हैं तब हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है। ठीक है, क्या बताना है बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है हमें। ठीक है, तो आप प्लेन के लिए बताएं डिस्टेंस कितनी कवर करेगा। अगर लखनऊ से दिल्ली आ रहे हो तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस बताओ जल्दी से। डिस्टेंस को शॉर्ट में मैं ऐसे लिखूंगा और डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से, याद रखना आगे के लिए भी। ठीक है, तो अगर हम प्लेन से आ रहे हैं बेटा, कहाँ से आ रहे हैं, प्लेन से, तो डिस्टेंस कितनी कवर की, 400 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी 400, क्योंकि मिनिमम भी यही है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, 400 मीटर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, फॉर बस के लिए बेटा अगर हम देखें तो डिस्टेंस आपका क्या होगा, ये दिल्ली यहाँ लिख दो। बस के लिए अगर हम देखें तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस आपकी हो जाएगी
डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, देखो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा भाई, इस पाथ से आ रही है बस से, कितनी डिस्टेंस कवर की 500, कितना हो गया 500 मीटर, नहीं है बेटा यहाँ पे किलोमीटर है, किलोमीटर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 500 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 500 किलोमीटर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है मिनिमम पाथ, तो मिनिमम कितना है 400 है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है ना, और इसके बीच की मिनिमम कितनी हो सकती है 400, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा यहाँ भी 400 रहेगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो 400 किलोमीटर ही रहेगा। इज़ इट क्लियर, है ना। चलो अब थोड़ा सा हम देखते हैं किसके लिए, फॉर ट्रेन, ट्रेन के लिए बात करें तो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना चल रही है ट्रेन, ट्रेन कितना चल रही है 450 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आपकी क्या होगी बेटा 450 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जल्दी से बोल दो, मिनिमम, मिनिमम कितना है 400, ठीक है। तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा 400 किलोमीटर, ठीक। बढ़िया एग्जाम्पल था, लिखो बढ़िया से, है ना, और समझो इस चीज़ को। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मिटा रहा हूँ बेटा, जल्दी से लिख लेना तुम लोग पॉज करके, है ना, फैसिलिटी है आपके पास, आराम से लिखो। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं बढ़िया सा, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना, और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखो जी, क्या है कि ऐसे मल्टीपल पाथ बने हुए हैं, जैसे एक ये रास्ता हो गया A B C D, ये AC हो गया, ये BD हो गया, ठीक है। अगर कोई यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक, ये जो पाथ है ये कोई गार्डन मान लो, ठीक है, ये क्या है एक गार्डन है जिसकी हर साइड कितनी है, ये आपके पाथ बने हुए, जो लाइन है ये क्या डिनोट करती हैं, लाइन आपका पाथ डिनोट करती हैं। इज़ इट क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये मैंने मान लिया कितना 100 मीटर है, ये भी आपका 100 मीटर है, ये भी आपका 100 मीटर, ये भी आपका 100 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, वैसे तो 100√2 होगी, कितनी होगी 100√2, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी 100√2 मीटर, और ये भी आपकी 100√2 मीटर ही रहेगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखें कि जैसे क्वेश्चन नंबर है आपका, ये क्वेश्चन ए देखो, अगर हम ए की बात करें तो पहले हम जाते हैं, पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तुरंत आ जाएगा समझ में, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पहले मैं ए से जाता हूँ बी और बी से जाता हूँ सी, ए से पहले मैं बी जाता हूँ और बी से सी जाता हूँ, मतलब इनिशियल पॉइंट ए हो गया और फाइनल पॉइंट सी हो गया। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ आप कितना होगा, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस कितना एक्चुअल कवर्ड पाथ, खुद से करो, पॉज कर दिया करो, ठीक है, और खुद से किया करो, फिर देख लिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका क्या 100 मीटर है, यहाँ भी आपका 100 मीटर है, टोटल कितना चले 100 और फिर 100, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 100 + 100 = 200 मीटर, तो आप चले हो बेटा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर हम बोले, डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट ए और सी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, अब ये तो मिनिमम हो नहीं सकती है, मिनिमम क्या होगी ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 100√2 मीटर, ठीक है। सेकंड देखो क्वेश्चन इसी में, ए से सी जाता हूँ मैं, सी से डी जाता हूँ, ए से सी और सी से डी, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है, जल्दी से बताओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ए से सी जा रहे हैं और सी से डी जा रहे हैं, टोटल कितना चल रहे हैं 100√2 इधर और 100 इधर, समझ पा रहे हो ना, देखो इधर, तो यहाँ पे टोटल कितना चले 100√2
प्लस 100, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 100 कॉमन ले लो चाहो तो, √2 प्लस 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की बात करें बेटा हम, तो अब ए से हम डी पहुँच गए हैं। इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा, ए, और फाइनल पॉइंट क्या है, डी। ठीक है, तो अब ए से डी पहुँच गए हैं, तो अब हमारा मिनिमम डिस्टेंस ए और डी के बीच देखेंगे, और कितना है, 100। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बढ़िया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। मान लिया आप जाते हो कहाँ, ए से डी, डी से सी और सी से ए वापस आ जाते हो। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। ए से डी, पहले भैया ए से डी गए तो 100 चले, डी से सी फिर 100 चले, और सी से ए फिर कितना चले, 100√2 चले। तो 100 प्लस 100 प्लस 100√2, तो कितना हो जाएगा ये 100, मतलब 200, 100 प्लस 100 200 प्लस 100√2 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए ही इनिशियल है और ए ही फाइनल है। जो इनिशियल है वही फाइनल है, उसी पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, 0। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 मीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, पर हाँ समझने के लिए बहुत अच्छा था। आई होप आपको ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में बेहतर आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं किसकी, स्पीड की और वेलोसिटी की। सो बी कंटिन्यू जल्दी से, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।